उर्दू डिस्कवरी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। हम तालिबे शोहरत हैं, हमें नंग से क्या काम, बदनाम अगर होंगे तो क्या नाम ना होगा। नाज़रीन ग्रामी, नवाब मुस्तफ़ा अली के इस शेर का दूसरा मिसरा ज़ुबान ज़द खासो आम है और हर उस मौके पर पढ़ा और लिखा जाता है जब कुछ गैर मुनासिब या नापसंदीदा चीज़ें वकूअ पज़ीर हों, मगर उनकी अहमियत से इन्हिराफ भी मुमकिन ना हो, बल्कि बाज़ सूरतों में ऐसे अफ़ाल करने वाले अपने बारे में खुशफहमी का शिकार होते हैं कि उनकी शोहरत चारों जानिब फैल रही है। अगरचे शोहरत की ये चमक मनफी होती है, मगर इस चमक की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। ज़ेरे नज़र वीडियो में ऐसे ही एक बदनाम ज़माना मुजरिम और डाकू की जिंदगी पर गुफ्तगू की जाएगी, जिसका ताल्लुक इंडिया की रियासत कर्नाटका से है और उसका नाम है वीरापन। लेकिन तफसीलात में जाने से कबल हस्ब रिवायत मैं अपने इस काफिले में शामिल होने वाले अपने नए दोस्तों से दरखास्त करूंगा कि वो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद ना बजने वाली घंटी को भी बजा दें, ताकि हमारी आने वाली दीगर वीडियोस भी बाकायदगी के साथ आप तक पहुंचती रहें। नाज़रीन ग्रामी, वीरापन की कहानी किसी अफसानवी किरदार से कम नहीं। इस कहानी को सुनकर आप ये कह सकते हैं कि वो हिंदुस्तान का रॉबिन हुड था, जो अमीरों को लूटकर गरीबों में तकसीम करता था। वीरापन 18 जून 1952 में रियासत कर्नाटका के तामिल इलाके में पैदा हुआ। उसका ताल्लुक हिंदू मत के निचले तबके के अछूतों से था। हिंदुस्तान में यह तबका अजल से ही ऊंची जात के जुल्म सितम का शिकार रहा है। उसने 14 बरस की उम्र में नाइंसाफियों से तंग आकर पहला कत्ल किया। यहां से ही उसके जराइम भरी जिंदगी का आगाज हुआ, जिसकी मिसाल जनूबी एशिया की तारीख में कहीं नहीं मिलती। 120 पुलिस वाले उसके हाथों कत्ल हुए। एक अंदाजे के मुताबिक उसने 2000 हाथियों को हलाक करने के बाद 88,000 बरतानवी पाउंड में उनके दांत फरोख्त किए। उसने 2001 में अदाकार राजकुमार का अगवा किया और इसके बदले में तामुल तहरीक के कुछ अछूत रहनुमाओं की रिहाई का मुतालबा किया। हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी उस मुतालबे पर बहुत सीख पा हुए। उसे संगीन नताइज की धमकियां दी, लेकिन वक्त ने साबित किया कि वो धमकियां महज धमकियां ही साबित हुई। आखिरकार हुकूमत को 41 लाख डॉलर देकर राजकुमार को रिहाई दिलाना पड़ी। उसकी सफाकी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसने तावान ना मिलने पर एक मारूफ सियासतदान को भी कत्ल कर दिया था और उस सियासतदान की लाश 3 माह बाद जंगल से मिली थी। कहा जाता है कि एक मर्तबा उसकी बेटी रो रही थी और पुलिस रेड का खतरा था। उस बेरहम शख्स ने अपनी बेटी की आवाज निकलने के डर से उसे मार दिया था। वीरापन को हिंदुस्तानी ज़राए इब्लाग ने बहुत कवरेज दी। वो कई दहाइयों तक मुसलसल अखबारात के फ्रंट सफ़ात पर शाया होता रहा। हुकूमत ने कई मर्तबा उससे मुज़ाकरात की कोशिश की, हत्ता के 1998 में तमिलनाडु के वज़ीर आला ने खुद उससे मुज़ाकरात किए, लेकिन वो हथियार डालने पर रजामंद ना हुआ। कोई शख्स उसकी मुखबरी करने की जुर्रत नहीं कर सकता था। रियासती इदारों को तिगनी का नाच नचाने वाला, दरमियाने कद, पतले जिस्म और लंबी लंबी घनी मूंछों वाला वीरापन 20वीं सदी का सबसे खतरनाक मुजरिम गर्दाना जाता है। 1986 में रियासत कर्नाटक की पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। जब यह खबर हिंदुस्तान में फैली तो हर तरफ जश्न का समा था। फौरी तौर पर पुलिस कॉन्फ्रेंस तलब की गई। हुकाम अभी मीडिया को कामयाब ऑपरेशन की तफसीलात बता ही रहे थे कि खबर आई कि वीरापन पुलिस हिरासत से फरार हो गया। उसने ऐसी फुर्ती और चालाकी दिखाई कि पुलिस एहलकार उसे ढूंढते रहे। उसकी शोहरत छलावे की सी थी। उसके कमजोर जिस्म में नाकाबिले यकीन हद तक तवानाई भरी हुई थी। पुलिस रिकॉर्ड में उसका नाम जंगली बिल्ली था। पुलिस को पता चला कि उसकी बीनाई कमजोर पड़ रही है। वो इलाज के लिए अस्पताल जा रहा था। उस वैन का ड्राइवर पुलिस का मुखबिर था। उसने पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने वार्निंग दिए बगैर ही उसे ढेर कर दिया। वीरापन की हलाकत के बाद उसे जलाया नहीं गया, बल्कि उसे दफना दिया गया ताकि उसके दोबारा डीएनए की जरूरत हो तो उसकी बॉडी मुयस्सर हो। उसकी शोहरत मारूफ डाकुओं सुखन सिंह और फूलन देवी से ज्यादा थी। वीरापन की मौत के बाद हिंदुस्तान के बाज तजिया निगारों ने लिखा कि ऊंची जात के लोग निचले तबकात को जहां मुआशरती इस्तेहसाल का निशाना बनाते हैं,
वहीं उन पर तालीम के दरवाजे बंद कर देते हैं। गुर्बत, पसमानदगी और कुचले जाने के एहसास ने उसे बागी बना दिया। मोहतरम नाज़रीन, पाकिस्तानी मुआशरा हिंदुस्तान से ज्यादा मुख्तलिफ नहीं। वहां भी जराइम की पुष्टपनाही बाअसर लोग करते हैं और हमारे यहाँ भी जो हाल है वो सभी के इल्म में है। मुआशरती ऊंच नीच, इंतहा पसंदी और जराइम को जन्म देती है। हमारे मुआशरे में तबकाती तकसीम ने इसको बहुत गहरा कर दिया है। बदकिस्मती से हमारे समाज में हर सतह पर इंसाफ नापैद है, बल्कि अब तो लोग इंसाफ और कानून से मायूस होते जा रहे हैं। यही मायूसी और नाइंसाफी जराइम की राह हमवार करती है। हमारे यहाँ तहकीकी इदारों का फुकदान है, जहां पर जराइम के नफ्सियाती तज्जिए होते हों, जो इस बात का पता चला सकें कि जराइम के पीछे कौन से अवामिल कारफरमा होते हैं। हम हर रोज अखबारात और रसायल में कत्लो गारतगरी, डकैती और राजनी की सनसनीखेज वारदातें पढ़ते हैं। टीवी चैनल्स पर दिल दहला देने वाले मनाजिर दिखाए जाते हैं। कोई बड़ी वारदात हो जाए तो 1-2 रोज तक वो मौजूद बहस रहती है। इसके बाद हम उसे ताके निस्यां में रख देते हैं और किसी दूसरी बड़ी वारदात को पढ़ने और देखने के मुंतजर रहते हैं। तरक्की याफ्ता ममालिक में जराइम के बाकायदा शोबे हैं, जहां जराइम के हर पहलू पर तहकीक की जाती है। बरसगीर पाक व हिंद का मुआशरा अपने मिजाज, नफ्सियात और माहौल के एतबार से तकरीबन यकसा नोयत का है। जहां भी नौ आबादियाती निज़ाम रहा है, वहां जराइम के अंदाज एक से रहे हैं। हमसाया मुल्क हिंदुस्तान में वीरापन ऐसे ही समाजी तदादाद की वजह से एक खतरनाक डाकू बना। इसके क्रेडिट पर हजारों छोटी और बड़ी वारदातें थीं। उसने सैकड़ों पुलिस वालों को मौत की नींद छुला दिया था और तकरीबन 31 साल तक वो हुकूमत के लिए दर्द सर बना रहा। दोस्तों, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के जमाने में एक शख्स को चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उसे सजा देने की बजाय छोड़ दिया, इसलिए क्योंकि वो कहत का जमाना था और ऐसे हालात में बहुत से मजबूर और बेकस लोग जायज और नाजायज काम कर लेते हैं। हम सजा का तयन करते वक्त सजा की हिकमत को भी सामने रखें तो बहुत से मसाइल बिला खर्च हल हो सकते हैं। जराइम के खात्मे में अगर कोई भी हुकूमत संजीदा हो तो वो सबसे पहले इंसाफ महकूम और मजलूम की दहलीज तक लाए। इंसाफ ऐसा होना चाहिए कि किसी को उंगली उठाने की जुर्रत ना हो। अमरीकी सदर की बेटी एक मरतबा शराबनोशी की वजह से एक रात जेल में गुजार कर आई। उसके बाप का मनसब और असर रसूख भी सहूलत ना दिला सका। खुद अमरीकी सदर को अपनी बेटी के इस फेल पर कौम से मुआफी मांगना पड़ी। इंसाफ के मामले में महमूद और अयाज एक ही सफ में होने चाहिए। जब कहीं खला पैदा हो जाए तो उसे भर सूरत भरना होता है। इस खला को हमारे मुल्क दुश्मन अनासिर भी कैश कराते हैं। नौजवानों में बागी जज्बात को फरोग देते हैं, उन्हें जन्नत की जमानत देते हैं और यूं वो मुआशरे के लिए नासूर बन जाते हैं। जब एक बागी शख्स तड़पता है तो पूरी कौम को तड़पाता है। हम अपने नौजवानों को डाकू बनने से पहले ही तालीम और तरबियत के जरिए राह रास्त पर ले आएं तो इससे भलाइयां जन्म ले सकती हैं। जो लोग जराइम रजाकाराना तौर पर छोड़ दें, हम उनकी मुआशरे में दोबारा एडजस्टमेंट में मदद करें। जुर्म से नफरत करें, मुजरिम से नहीं। इंसाफ, तालीम, रोजगार और समाजी रवैये मिलकर लाखों नौजवानों को डाकू बनने से रोक सकते हैं। इस कार्य खैर में हम सबको अपना हिस्सा डालना होगा। दोस्तों, वीरापन की कहानी सुनने में तो बहुत दिलचस्प है, मगर इस कहानी में पोशीदा हमारे मुआशरों की तफावत और मुआशरती नाहमवारी हमारा मुंह चढ़ा रही है। वीरापन तो अपने अंजाम को पहुंच गया। उसने जो बोया उसे उसका सिला इसी दुनिया में मिल गया। उसने कई दिलों पर राज किया तो सैकड़ों सुहाग भी उजाड़े। वीरापन अंग्रेजी जुबान की एक मशहूर कहावत यू आर ऑलवेज अ विलन इन समवन स्टोरी की मिसदाक है। वीरापन की जिंदगी पर ड्रामा सीरीज और तामिल फिल्में भी बनी, मगर ज्यादा तफसीलात उस वक्त सामने आई जब एक रिटायर्ड इंडियन पुलिस ऑफिसर विजय कुमार ने वीरापन के नाम से एक किताब लिखी और उसमें चश्म कुशा इंकिशाफात किए। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि हमारी आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कीमती तजावीज़ से जरूर आगाह रखिएगा। हमारी अगली वीडियो आने तक आपका, हमारा, हम सब का खुदा निगहदार।